1000 सालों से सोई हुई मम्मी जाग उठी। मैं उसे शांत भाव से देखता रहा। उसने अलमारी का दरवाजा खोला और बाहर आकर कहा कि कांच उसने खुद तोड़ा है। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं। वह सावधानी से कुछ कदम आगे बढ़ा और मेरी बहन की ओर इशारा करते हुए बोला कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। मैंने कहा, ये मेरी जुड़वा बहन है, मैंने आपको उसे बचाने के लिए जगाया है। कुछ साल पहले एक दुर्घटना में एक टेनिस बॉल तेजी से उसकी ओर आई और उसके माथे पर जोर से लगी। वह वहीं गिर पड़ी और उसके बालों की पिन निकलकर सीधे उसके दिमाग में जा घुसी। वह जिंदा तो रही, लेकिन कोमा जैसी अवस्था, वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। तब से मैं इस अपराध बोध के साथ जी रहा हूँ। सालों तक मैंने दुनिया भर की यात्रा की, अनगिनत डॉक्टरों से सलाह ली, सिर्फ अपनी बहन को वापस जीवन में लाने के लिए। बाद में मुझे पता चला कि फराओ का निजी वैद्य उसे ठीक कर सकता है, इसलिए मैं मिस्र आ गया। जल्द ही मुझे फराओ की कब्र मिल गई। मैंने पत्थर के दरवाजे का यंत्र सक्रिय किया और उसके पीछे से काले कीचड़ की बाढ़ निकल पड़ी, लेकिन वह असली प्रवेश द्वार नहीं था। मैंने प्राचीन पुस्तक निकाली और थोड़ी सी धंसती रेत, क्विकसैंड उठाकर एक पात्र में रखी। तभी असली रास्ता प्रकट हो गया। मेरा साथी सोना देखकर पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ा। बाकी सब लोग भी खुशी में खो गए, लेकिन मेरी नजर पत्थर के ताबूत में पड़ी मम्मी पर ही टिकी रही। जैसे ही मैं ताबूत खोलने वाला था, किसी ने मुझे रोक दिया। उसने चेतावनी दी, अगर तुमने इसे खोला तो कुछ भयानक होगा। उसके इतना कहते ही उसके गले में पहना हुआ रत्न हिलने लगा और कसने लगा। उसने तुरंत अपनी आखिरी सांस ली। उसका साथी भी नर्क में घसीटा गया। मैंने ताबूत खोल ही दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, पीछे से एक सेना अंदर घुस आई। पता चला कि हमारे बीच एक गद्दार था। हम सबको पकड़ लिया गया, लेकिन मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं। मौका मिलते ही मैंने एक सिगरेट जलाई और अपना लाइटर जमीन पर फैले तेल पर फेंक दिया। तुरंत आग भड़क उठी। मैं बिना पीछे देखे ताबूत की ओर दौड़ा। मेरी बाहों में आओ। ताबूत नीचे गिर पड़ा और मम्मी के साथ हम एक भूमिगत नदी के रास्ते भाग निकले। मैं मम्मी को वापस ले आया। अब बस मुझे उस व्यक्ति को ढूंढना है जो उसे पूरी तरह जगा सके, और वह व्यक्ति है प्रोफेसर।